हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, नजमा ने बताई सलमा की सच्चाई। बड़ी देर नहीं लगाई नजमा, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और सितारा का जो एक होम है फाइनली, जिसके लिए सितारा यहाँ पर बता रही थी, मतलब हम जो सुन रहे थे कि फाइनली फाइनली पक्का ठिकाना मिल गया है और अब वही एक फाइनल उनका स्टे होगा। मतलब वो घर जिसमें वो जाकर अपने बच्चों के साथ प्रॉपरली रहेंगी और फिर वहाँ से फ़िलहाल कहीं और वो नहीं जाएंगी। तो वो वाला घर भी इधर उधर मतलब चैनल्स पर मुझे नज़र आ रहा है। अब पता नहीं भाई क्या मामलात हैं और क्या सिलसिले हैं, थोड़ा सा इसको चेक करते हैं। अभी अभी मैं जस्ट कम्युनिटी पोस्ट देख रही थी और जो सितारा की कार है उसके हवाले से भी इतनी ज़्यादा मतलब लोगों ने डिटेल्स निकाल ली है। भाई ठीक है, दौर इतना फास्ट है और तमाम तर जो चीज़ें हैं ना वो एक क्लिक की दूरी पर इन्फो है। बस नंबर डाला और डिटेल्स आपको मिल गई। तो अगर ऐसा है तो फिर सितारा ने क्यों ऑडियंस को नहीं बताया कि ये जो कार है वो सितारा की अपनी वही वाली कार है, पुरानी छोटी कार की जिसको मिस्टर साजिद ने बेच डाला था और सितारा ने कहा था उन्होंने बेच दिया, इस तरह उस तरह जो भी था। तो फिर ये क्या सिलसिले हैं। और जो सितारा हैं उनके हस्बैंड का भी व्लॉग आया है कि नाना नानी आए, इब्राहिम को ले गए और काशिफ और शानी ने की पहली बार इब्राहिम की दावत। तो भाई कमाल का सबका चल रहा है, जिसका जिधर दिल कर रहा है ना बस वो उधर ही चल रहा है। तो चलें जनाब, हम भी स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू, क्योंकि दिल चाहता भी ये बात करें और फिर सोचते हैं कि क्या बात करें। और सब कुछ ऐसा है ना कि आपकी एक्सपेक्टेशन से भी अलग ही है, एकदम से ना घूम जाता है। वो कहते हैं ना बच्चा जमूरा घूम जा, बिल्कुल वही वाला सीन है। तो सबसे पहले काशिफ की बात कर लूँ तो काशिफ और शानी जब तक कौसर इब्राहिम रहेंगे अच्छी तरह से वो उनको अपने वीडियो का कंटेंट बनाएंगे। दावत करी कुछ इस तरह कह रही थी, नहीं दावत कराई, अल्लाह जाने क्या बोल रही थी शानी। तो मैंने कहा शायद इब्राहिम के लिए कुछ स्पेशल शानी ने बनाया होगा, बस उसके पीछे कैमरा ले लेकर घूम रही हैं। और फिर काशिफ ने वजाहत की ऐसा नहीं है कि इब्राहिम पहली बार आया है। यही तो मैं सोच रही थी कि पहली बार ना कौसर आई है ना इब्राहिम आया है, मतलब ये तो हमेशा आते हैं। बट उसके साथ सितारा भी होती है ना, तो सितारा को सारा एक मतलब मेन कंटेंट सितारा हो जाती है। लेकिन अभी कौसर है तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, दावत क्या की, मतलब एक मिल बैठकर। जाहिर बात है कौसर कहाँ खाने बनाएगी, इतने थोड़े टाइम के लिए तो आई है। और जो मिस्टर साजिद गए हैं तो वो भी घूमने या सैर सपाटा करने नहीं गए, जैसे सितारा की ऑडियंस बोल रही है कि साजिद जो है वो कौसर के साथ घूमने निकल गया, सैर सपाटा करने निकल गया। अरे भाई वो कौसर को उसके माँ बाप के घर जस्ट ड्रॉप करने गए हैं। अगर खुद भी जाते हैं तो इट्स ओके, नहीं भी जाते उसके पेरेंट्स आके ले जाते हैं। पहले भी एक बार ऐसा ही हुआ है ना, जब सितारा लोग लास्ट ईयर सर्दी में वापस आ रहे थे तो कौसर को बीच में कोई जंक्शन पर छोड़ दिया गया था और कौसर के मामू आकर ले गए थे। मतलब कौसर ना हो गई कोई एक सामान हो गई जिसको यहाँ से उठाया वहाँ रख दिया, वहाँ से उठाया यहाँ रख दिया, ये वाला एक सिलसिला देखने को मिल रहा है। खैर जनाब, क्या कह सकते हैं। तो कौसर के साथ सैर सपाटा करने नहीं गए हैं। सैर सपाटा तो वो होता है ना जहाँ कौसर साजिद और इब्राहिम घूम फिर रहे होते, ना किसी रिश्तेदार की कोई मदाखलत होती, ना कोई कैमरा लेकर उन पर चल रहा होता, बस इनका अपना टाइम होता। जैसे सितारा के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, मरी निकल गए, कहीं और निकल गए, या फिर इवन अगर पार्क भी निकल गए, तो कभी हमने कौसर के साथ ऐसा घूमना घामना नहीं देखा, उसे घूमना कहते हैं। और ये बात भी है कि जब भी मिस्टर साजिद कहीं जाते हैं, जैसे अभी मरी के लिए गए, तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि पीछे इब्राहिम की याद आ रही है, कौसर पता नहीं किस हाल में होगी, उनके तो व्लॉग्स ही नहीं आते। लेकिन अभी जो व्लॉग आया है उसमें उन्होंने प्रॉपर दिखाया है कि जो घर की खिड़कियां हैं, ग्रिल्स हैं बेसिकली ना, खिड़कियों पे लगी हुई, तो वो चेंज करवा रहे हैं। तो बेसिकली वो अपने घर की मुरम्मत के लिए आए हैं। तो लगे हाँ, तो कौसर जो है वो भी मिल लेगी अपने माँ बाप से, उसको भी थोड़े टाइम के लिए वहाँ छोड़ देंगे, थोड़ा टेंशन फ्री हो जाएंगे, है ना। कि जो एक कौसर के घर जाना है, उसको भी खाना पहुंचाना है और जो भी मामलात हैं, चलो रात तक ही सही जाना तो पड़ता है, फिर इब्राहिम को भी देखना पड़ता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है खुद भी टेंशन फ्री होके जो नया वाला घर है ना सितारा का, और जो भी उसके साथ मामलात हैं, तो उसको खुल के
सुकून से ना वो काम करेंगे। मुझे ये वाली चीज़ समझ में आई है। और फिर दोबारा जब विलेज चक्कर लगेगा, मैंने पहले भी कहा सितारा को, तो फिर कौसर को भी साथ उठा लेंगे। ऐसे ही मतलब कौसर की ये एक वैल्यू है जो हमने देखी है और अब बहुत ज़्यादा क्लियर और ऑब्वियस है। फिर भी जो कौसर है उसको लेकर जो सितारा की ऑडियंस है वो जैसे जैसे कमेंट्स करिए मिस्टर साजिद को, तो मैं हैरान हूँ कि क्या सब ही अपने हस्बैंड की ना वाइफ होंगी और सभी जाते होंगे घूमने फिरने, मैके भी जाते होंगे, तो क्या इस तरह के मामलात होते हैं? भाई वो भी एक इंसान है जीता जागता। कौसर और उसका जो बच्चा है वो भी तमाम तर चीज़ें डिज़र्व करता है, सेम है ना, रिस्पेक्ट भी, तमाम तर मामलात। लेकिन बहरहाल तो मिस्टर साजिद भाई सैर सपाटा करने नहीं गए, वो काम करने गए हैं। और काम करके उन्होंने रास्ते से कुछ मुरमुरे मरोंडे कह रहे थे ना, वो जो मुरमुरे की गचक होती है, और क्या कहते हैं उसको, जो तिल का होता है, और क्या रेवड़ियाँ, ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने ली। और बच्चों की पसंद का पूरा एक बॉक्स पैक करवाया, यहाँ से गेहूं, अनाज, चावल, सब कुछ अभी लेकर के जाएंगे घर। और प्रॉपरली मतलब एक उनका काम का ट्रिप था। और जो कार जिस पर आए हैं उस कार के भी क्या चर्चे हैं, उस पर भी आएंगे। फिर इन्होंने कहा कि नाना नानी आए, वैसे जाहिद और उनकी बेगम भी मिलने आए, कौसर से मिलने आए। तो खैर जनाब, देखते हैं। कौसर को इतना नहीं दिखाया इन्होंने, थोड़ा बहुत शानी ने दिखाया था कि दावत के लिए मैं बुलाने आई हूँ, इस तरह अपना कंटेंट बनाने के लिए। तो मिस्टर साजिद ने कहा सामान पैक है, नाना नानी आए हैं और कौसर को ले गए। अब लोग कह रहे हैं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, और ख़ुद भी जाओगे। तो अरे भाई जाते हैं तो जाने दें, क्या प्रॉब्लम है, कोई इतना मसला थोड़ी है, कोई ज़िंदगी और मौत का मसला थोड़ी है कि खुदा ना करे कि वो अब ज़िंदगी भर अपने ससुराल को नहीं देखेंगे, या जो कौसर के माँ बाप हैं उनसे बात नहीं करेंगे, या फिर जो अपने साला साली जो भी है उन तमाम तर लोगों से कट ऑफ हो जाएंगे। वैसे भी जब इनके ससुराल में मंगनी थी इनके साले साहब की, तो इन्होंने कहाँ अटेंड की थी? वैसे भी ये लिए दिए रहते हैं, कहाँ इतना ज़्यादा इंडल्ज होते हैं। कौसर की दादी की डेथ हो गई थी, इन्हें कुछ पता नहीं था, ये अपनी ही दुनिया में मगन थे। तो बस इसी तरह मामला चलेगा। अब कौसर इनकी किस्मत में थी और ये कौसर की किस्मत में थे। अब अल्लाह करे कि उसका भी घर बसा रहे, है ना, कुछ यूट्यूब के आगे फिर आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चा है छोटा इब्राहिम, जिस तरह आयत तैयबा और कौन है मुस्तफ़ा वो बच्चे हैं, तो उसी तरह वो भी बच्चा है। जिस तरह सितारा का घर है उसी तरह कौसर का भी घर है। तो इतना शदीद नहीं सोचना चाहिए, है ना। ये वाली बात मैं सोचती हूँ तो फिर सोचती रह जाती हूँ। खैर जनाब, देखते हैं। तो ये इस बात का इत्मीनान रखें, सैर सपाटा नहीं करने गए। अच्छा, फिर क्या था कि जो इनकी कार है उसके हवाले से कुछ डिटेल्स लोगों ने निकाल के रखी है। सितारा, आपको पता है कि बड़ा फास्ट दौर है, लोग बहुत ज़्यादा कीनली आपका जो व्लॉग है वो ऑब्जर्व करते हैं, एक एक नंबर, एक एक चीज़ें। और जब ये डिटेल्स निकाल कर रखी, तो अब इस डिटेल का क्या करें? जैसे अभी दीदी की कार की डिटेल निकाल के रखी थी, तो यही बोला जा रहा है कि जो आपकी पुरानी कार थी आपने वही मंगवा ली है, और जो आपने बड़ी कार थी वो अपने रेंट अ कार बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी। बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, आपका काम है। लेकिन क्लियर होकर अपनी ऑडियंस को बताएं, क्योंकि ऑडियंस जो है ना वो बेचारी नीचे बैठी हाय हाय करती रहती है, सितारा तुम बहुत फजूल खर्चो, सितारा बच्चों के लिए पैसे सेव करो। तो उनको इत्मीनान दिला दें, भाई मैंने यहाँ यहाँ कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कुछ काम है जो मैं करती हूँ प्रैक्टिकली भी, यूट्यूब के अलावा भी बिजनेस है। लेकिन आप हमेशा यही कहती हैं यूट्यूब है और इसी से आपका घर चलता है। तो फिर इस नोट पर आकर ना जो आपकी ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाती है, लड़ने मरने पर तुल जाती है। पर्टिकुलर ऑडियंस, नॉट एवरी, है ना। तो इस चीज़ को अगर जहन में रखा जाए तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी कार है, आप मंगवाएं, आप रखवाएं, इट्स परफेक्टली फाइन। तो ये तो आपने खुद भी कहा था कि जो आपकी बड़ी कार है वो आप लेंगी, क्योंकि छोटी कार पर ट्रिप मुमकिन नहीं है। तो मुझे लगता है जब आप विंटर्स में विलेज जाएंगी तो जाने से पहले पहले आपकी वो कार भी आपके घर पर आ जाएगी और उसमें ही बैठकर आपका पहला सफ़र होगा विलेज की तरफ। कुछ ऐसा भी पॉसिबल है। खैर जनाब, अल्लाह आपको मुबारक करे, आपकी नेमतें जो आपको अल्लाह ने अता की हैं और आसानियाँ करे। लेकिन वही बात है ना कि जब नेमतें मिलें तो फिर उसका शुक्र भी करें, और ख़ुद को मतलब इतना वो मत दिखाएं मजबूर व बेकस कि लोग आप पर तरस खाएं, है ना। तरस खाने वाली चीज़ फिर ठीक नहीं है ना, ये सिलसिला स्टॉप होना चाहिए। बाकी भाई अल्लाह आपको मुबारक करे। तो खैर जनाब, इसके साथ ही साथ जो इनका घर है वो दोबारा से एक बार फिर से रिवील हो गया है। जाहिर सी बात है, जब आप अपना कोई लोकेशन दिखाते हैं ना तो गूगल लेंस इतना वो क्विक एक
एडवांस समझ लें कि है एक टूल कि वो बिल्कुल उससे रिलेटेड चीज़ें निकाल के रख देता है, पूरा डाटा आपके सामने आ जाता है। तो हो सकता है सितारा, वो जो आपने एक पैच और घर जाती हुई सड़क दिखाई, तो वहाँ से लोगों को आइडिया मिल गया और बस फिर क्या था। लेकिन क्या है कि मैं उन वीडियोस को देख रही थी, तो वहाँ जाकर लोगों ने नीचे कमेंट किया हुआ है कि इज़ दिस हाउस अवेलेबल, तो वो लिख रहे हैं येस अवेलेबल। तो डिपेंड करता है ना भाई, एक जो घर है वो मल्टीपल जो कौन होते हैं, अरे भाई उन्हें क्या कहा जाता है, यार क्या बोल, मल्टीपल जो एक हाउसिंग एजेंसीज होती हैं वो लगाती हैं, जो सेल परचेज करती हैं। तो हो सकता है इनके पास अभी तक अपडेट नहीं आया हो, या हो सकता है ये घर सितारा का ना हो। इसमें भी शुबा है ना कि ऐसा ना हो, ऐसा भी हो सकता है, या क्या पता हो। और अगर हुआ सितारा, तो मैं सोच रही हूँ अब आप क्या करेंगी। वो जो मोए मोए हो गया था ना लास्ट टाइम, और बीबी और सितारा कह रहे थे कि हमारे घर की हमसे पहले चर्चे हो गए, अभी तो हमने कुछ दिखाया भी नहीं, पूरे यूट्यूब पर धूम है। तो अगर इस बार भी ये सिलसिला हो गया सितारा, तो फिर क्या होगा। अब थोड़े दिन बाद क्या इस घर को भी आप चेंज कर लेंगी कि ये घर भी रिवील हो गया, कुछ इस तरह के मामलात होंगे। खैर जनाब, अल्लाह करे कि भाई आपका जो कंटेंट है वो आप ही दिखाएं, क्योंकि हर इंसान यहाँ पर अपने कंटेंट के लिए है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, मतलब कंटेंट अगर ख़राब हुआ तो फिर तो ख़राब होगा ना, वो एक चार्म जो है वो ख़त्म हो जाता है, और उसको आप ख़ुद भी लूज़ कर देते हैं। जैसे कि आपका ये 3 स्टोरी घर था, अभी तो आपने इसका टूर दिया था, और इतनी जल्दी आपको एहसास हो गया कि आपको जो पैसे हैं वो वेस्ट नहीं करने, और अम्मी को ये ख्याल आया, और पलक झपकते में आपने करोड़ों का माशाल्लाह एक और घर ख़रीद लिया। तो ये तमाम तर जो सिलसिले हैं ना वो प्रैक्टिकल नहीं लगते, और कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी अजीब लग रही होती हैं थ्रू आउट द स्टोरी, अगर हम देखें तो। खैर, अल्लाह बेहतर करने वाला है। अब देखते हैं भाई कि सितारा की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है, और अगर यही घर निकला तो फिर क्या कह सकते हैं। कोई बात नहीं, आपने ख़रीद लिया, अच्छी बात है, और रहना बसना आपको नसीब हो, दिल से दुआ है ना। कोई भी नहीं चाहता किसी की बर्बादी, किसी की तबाही। पता नहीं क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है सितारा, कभी गौर कीजिएगा। क्यों इस तरह से हो रहा है कि आपकी तमाम तर चीज़ें यूं मिनटों में, चुटकियों में रिवील हो जा रही है। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था, अब ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो आपके जो रिश्तेदार हैं उन पर तमाम तर चीज़ें जाती थी ना, कि जो इनके घर में आते हैं वो सारी खबरें बाहर करते हैं। अब तो ऐसा कोई सिलसिला भी नहीं है, आपके घर में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। तो ये सब हो क्या रहा है, मैं ये सोच रही हूँ। खैर जनाब, लेट्स सी, देखेंगे। अच्छा, नजमा की वीडियो की तरफ आते हैं। तो जो नजमा है बेसिकली वो अपने उसी दुख में है, वो जो उनके साथ लास्ट डेज हुआ है और जो भी मामलात हुए हैं। तो बेसिकली जो मैं नजमा की वीडियो से समझ पाई हूँ ना बात, मैं उसको बहुत कंसाइज करके रखना चाहती हूँ। नजमा बेसिकली कहना ये चाह रही थी कि सितारा का तो वो हमेशा से एहसान मानती आई हैं। वो ये कहती हैं कि सितारा ने उनको चैनल ओपन करके दिया, टाइम एंड अगेन कहती हैं। वो ये कहती हैं सितारा ने उनकी बेटी की शादी करवाई, सितारा ने उनके घर में मीटर भी लगवाया, मल्टीपल टाइम कह चुकी हैं सितारा उनके बच्चों को कपड़े देती हैं, वो ये भी कह चुकी हैं। और कुछ उधार का सिलसिला जो है वो भी चलता रहता है, टाइम एंड अगेन कह चुकी हैं। लेकिन ये वीडियो थी कि जो सलमा है उन्होंने उनके साथ कैसे मामलात किए। तो इनका कहना था कि जो अभी ये सितारा सलमा की लड़ाई चली, जो भी इसको नाम दें, उसके बाद सलमा से नजमा के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो गए, क्योंकि नजमा जो है और फारूक वो सितारा के साथ हो गए थे इस मामले में, है ना। वो अपनी इस बहन के साथ थे। तो सलमा से ताल्लुकात और बातचीत में फ़र्क पड़ा। वैसे भी नजमा ने कहा कि बच्चों को लेकर सलमा से जब तक यहाँ सलमा थी या ये सऊदीया गई थी, तो बच्चों की लड़ाई में ये दोनों की नोक-झोंक हो जाती थी। लेकिन इस तरह की लड़ाई नहीं होती थी, वो जो बच्चों बच्चों में होती है। फिर इन्होंने कहा सलमा ने उमर को सोने की अंगूठी दी थी जब वो पैदा हुआ था। ऑफ एंड ऑन जो सलमा है वो पैसों से मदद करती रही है। जो 1 एकड़ ज़मीन है ज़रई, वो सलमा की नजमा लोगों के पास है। और अम्मी ने कहा था, ये हमें भी याद है, नजमा ने खुद ही बताया था कि अम्मा ने कहा था कि फ़ारूक की बहुत सारे बच्चे हैं, बेटियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो सलमा तुम अभी उससे इन तमाम तर चीज़ों के मतलब होता है ना वापसी का मुतालबा मत करना, उसके पास रहने दो। तो सलमा ने माँ की ये बात मानी, और ये ज़मीन पे जो काश्त है उसका जो भी मुनाफा है, जो भी कुछ है,
वो नजमा एंड फैमिली लेते हैं। फिर इन्होंने माहम के हवाले से एक बात बताई कि एक टाइम पर उसका ऐसा खौफनाक हादसा हुआ था, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे, कि वो बच्ची कोमा में चली गई थी और इनके पास मतलब कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं थी। सितारा का भी उस टाइम मतलब माली हैसियत इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो सलमा ने और अम्मा ने पैसे भेजे थे, मतलब ये वाली जो अम्मा है, सितारा की अम्मी और सलमा की अम्मी। और इस तरह इनकी गैब से अल्लाह ने मदद की थी। गैबी मदद अल्लाह की तरफ से होती है, बंदे जो है ना वो सबब बनते हैं नजमा, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि ऑफ एंड ऑन अम्मी जो है सलमा की मतलब वो यहाँ थी नजमा के घर में, और जो नजमा की अम्मी थी वो भी, और सलमा दोनों पैसे भेजा करती थी, वो भी एक हेल्प आया करती थी। तो सलमा ने हमेशा कड़े वक्तों में नजमा का साथ दिया है और कभी जताया नहीं है। इवन सितारा वाले मामले में मेरा गला इतना ख़राब हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो जो सितारा वाला मामला है उसमें भी क्या है कि जो सलमा है क्या बोलना चाह रही थी मैं, हाँ, कि उसमें भी आकर सलमा ने जताया नहीं कि देखो मैंने तो तुम्हारी मुश्किल में साथ दिया था और तुम जो हो तुमने एकदम उन चीज़ों को भुला दिया है। तो ये बात मुझे लगा नजमा करना चाह रही थी, बट नजमा इट्स टू लेट। मुझे लगता है कि अगर आप सितारा के साथ भी थी ना, और आप सलमा के साथ नहीं थी, मतलब जो आपके भाई ने इल्ज़ाम लगाया, आपने अपने भाई को ही बुरा भला कहा, और कहना भी चाहिए। यहाँ तो उठकर डीडी ने आप पर इल्ज़ाम लगा दिया था, अब डीडी कहेगा मैं चुप हूँ। भाई आप चुप हो जाएं, लेकिन जो आपने बात कही थी उसकी बाज़गश्त तो पूरे यूट्यूब पर है ना। खैर, तो इल्ज़ामात की नौइयत एक जैसी है ना, जो भी लगा वो। तो नजमा बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं है, नजमा के हेटर सपोर्टर नहीं है, वरना ये कहानी जो है ना ये भी सदियों तक चलती, जो नजमा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था। खैर नजमा, मुझे ये लगता है कि इट्स टू लेट। आप उसी वक्त आके कह देती कि सलमा के भी आप पर एहसानात हैं। वैसे आपने कहा है, जहाँ तक मुझे याद है, इतना डिटेल तो नहीं, लेकिन आपने यही कहा है कि सलमा भी आपकी हेल्प किया करती थी, मुझे अच्छी तरह याद है। ये अभी 1 साल के अंदर अंदर आपने ये बात कही है, लेकिन इतने साल तक ये तमाम तर मुद्दा जो है वो दबा रहा। और मतलब सितारा के साथ आप थी तो आप सितारा के ही गुण गाती थी, और गाने भी चाहिए जहाँ जहाँ उसने आपकी हेल्प की है, और उसका एहसान मानना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सलमा ने हेल्प की है, सलमा का एहसान माने, क्योंकि बंदों का भी तो एहसान मानना चाहिए ना। बंदे जो हैं वो अल्लाह की तरफ से आपकी मदद के लिए आते हैं। तो खैर जनाब, ये सिलसिला है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो नजमा को टाइम एंड अगेन सितारा तो नहीं जताती, लेकिन यस, जो सितारा के पीछे लोग हैं वो आकर नजमा को लान तान कर रहे होते हैं कमेंट्स में कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पता नहीं रिएक्शंस बन रहे हैं क्या, मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखती भाई। लेकिन खैर, जो भी सिलसिले हैं, तो नजमा ने मुझे लगता है इस टाइम आकर कहा है कि एहसान तो फिर सलमा के भी है ना, लेकिन उसने एक बार भी नहीं जताया। मुझे ये वाली जो वाइब्स है ये नजमा की वीडियो से आई है। बाकी भाई ये तमाम तर जो घराना है, सितारा हो, सलमा हो, नजमा हो, ये एक हैं, और एक टाइम पर लाजमन ये एक साथ बैठेंगे भी। इनके दरमियान जो बातें हैं वो एक एंड पर भी आएंगी, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इस चीज़ को अपने जहनों में रखें, और बिला वजह खुद को मतलब क्यों इतना परेशान करना। जिस तरह नजमा ने कहा कि वो अपनी तमाम तर वीडियोस जहां उन्होंने कुछ गलत ज़ुबान इस्तेमाल की है वो हाइड कर देंगी, ताकि जब दुनिया से चले जाए ना तो वो एक, जैसे हम कुछ अच्छा अमल करते हैं तो सदक़े जारिया होता है, तो कोई बुरा अमल वो गुनाह जारिया का सबब ना बन जाए। बस इसी के साथ मैं भी अपना रिव्यू करती हूँ एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।